नमस्कार दोस्तों। आज हम इम्पिटी रिलेशन के बारे में देखेंगे कि इम्पिटी रिलेशन क्या होता है। ठीक ना। तो इम्पिटी रिलेशन मीन्स खाली संबंध, कोई संबंध नहीं, दो व्यक्ति दो एलिमेंट के बीच में जब कोई संबंध नहीं होता है उसे ही हम इम्पिटी रिलेशन कहते हैं। ठीक है। तो ए रिलेशन ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड इम्पिटी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक ना। मतलब किसी सेट के एक अगर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इम्पिटी रिलेशन कहते हैं। और वो इस कंडीशन आर जो हमारा रिलेशन जो एक दिया गया रिलेशन होता है वो फाई हो, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेन परिभाषा यही है कि जो दिया गया रिलेशन हो वो क्या हो, फाई हो। फाई इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। ठीक ना। यानी कि इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो जो जो हमारा रिलेशन है वो सबसेट हो, यानी कि जो रिलेशन है वो उसमें नहीं होता है। फाई का मतलब होता है खाली, कुछ नहीं होता है, उस रिलेशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो रिलेशन है ही नहीं, वो कंडीशन बिल्कुल नहीं हो तो उसे ही हम इम्पिटी रिलेशन कहते हैं। ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि कैसे करते हैं। जैसे एलिमेंट हो गया ए, 1 2 और 3। ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें बेसिकली रिलेशन को दर्शाने के लिए दो एलिमेंट के बीच को लेते हैं। तो इसका 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। ठीक है। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो। और क्या हो, रिलेशन क्या हो, रिलेशन हो सबसेट ऑफ फाई। मतलब ये रिलेशन हमारा फाई हो, नथिंग हो, और वो क्या हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो। तो जैसे रिलेशन हमारा क्या है, एक हमने रिलेशन ले लिया। ठीक है। जो ए बी है, ओके, और ये कंडीशन को ए प्लस बी इज इक्वल टू ए। अब इस कंडीशन को क्या प्रत्येक एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यही देखना है। क्योंकि इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब जो हमारा और रिलेशन जो है एक दूसरे से संबंध में नहीं होनी चाहिए। वो किस बात कर रहा है, वो रिलेशन के बारे में बात कर रहा है कि रिलेशन की कोई भी एलिमेंट मतलब उसे नहीं करना है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। बेसिकली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। तो हम देखेंगे ये हमारा कंडीशन यानी रिलेशन है। ठीक है ना। तो अगर प्रत्येक एलिमेंट को लेंगे ए 1 1, ठीक है, 1 1, तो ये हम देखते हैं कि क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 1 मतलब ये हो गया, ये बी हो गया। ठीक है। तो 1 + 1 = 2, इसके बराबर नहीं है। ठीक है। तो ये नई कंडीशन को सेटिस्फाई कर। 1 + 2 3, ये भी नहीं कर रहा है। 1 + 3 ये भी नहीं कर रहा है। स्पेशली 3 + 3 सबसे बड़ा एलिमेंट 6, ये 8 के बराबर नहीं है। यानी कि जो आर है वो क्या है, हमारा फाई है और सबसेट है क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी ये कंडीशन है, यानी कि जो रिलेशन है वो किसी भी एलिमेंट से, ये कंडीशन जो है किसी भी एलिमेंट से रिलेशन में नहीं है। इन दोनों के बीच जो संबंध है वो 8 होनी चाहिए। ये 8 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। यानी कि सेट में तो है लेकिन किसी भी इस रिलेशन में नहीं है, क्योंकि जो हमने रिलेशन नाम दिया है कि दोनों के जोड़ के 8 होनी चाहिए, तो वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मान लो ये एक घर में रह रहे दो व्यक्ति हैं, ठीक है ना। लेकिन हम कह रहे हैं कि राम श्याम का मित्र है, लेकिन यहाँ पे श्याम ना होकर क्या है, मोहन है। ये मोहन हो गया और ये हो गया राम। लेकिन दोस्ती किसके बीच है, राम और श्याम के बीच है, और दोनों एक ही घर में रहे हैं। तो ना ये इसको जान रहा है ना ये इसको जान रहा है, तो वही हो गया। ये दोस्ती क्या है, ये दोस्ती है राम और श्याम के बीच, ये इस दोस्ती को ये दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ पे इस दोस्ती को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अलग मैटर हो जा रहा है, अलग वस्तु आ जाए। तो वही होना चाहिए
कि जब एक ही एलिमेंट मतलब एक ही ग्रुप में रहने से मतलब नहीं है, किसी दिए गए रिलेशन को, किसी दिए गए कंडीशन को वो सेटिस्फाई करे तभी उसे ही हम रिलेशन में कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इस रिलेशन को कोई भी एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये इम्पिटी है। अगर एक भी कर लेता, इसमें से ये भी कर लेता, चाहे कोई भी इसमें से कर लेता, तो वो इम्पिटी रिलेशन नहीं होता है। इसमें कह रहा है कि इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू, इसमें एक एक तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक ही सेट में है, एक ही यहाँ पे, लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये रिलेशन में नहीं है। उनके बीच एक ही घर में दो अनजान व्यक्ति रह रहे हैं, लेकिन उनके बीच में जब तक से जान पहचान नहीं बनेगी तो वो रिलेशन में नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ पे जान पहचान मतलब ये एट हो रहा है, इन दोनों को वैल्यू को जोड़े हैं तो नहीं हो रहा है, इसलिए ये इम्पिटी रिलेशन कहलाएगा। तो उसके बाद हम देखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल मतलब कि सभी एलिमेंट का सभी से रिलेशन हो। ये हमारी परिभाषा में देख रहे हैं कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कॉल्ड क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखो ये हमारा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना। तो इसमें हमने एक दूसरा कंडीशन ले लिया, मान चलिए दूसरा कंडीशन ले लिया क्या, आर इज इक्वल टू ए और बी, ठीक है, और ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब इस कंडीशन को हम चेक करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 1 2 प्लस 1 3, यानी सारे के सारे क्या हैं, इसमें आप देख रहे हो ये ग्रेटर ए प्लस बी से ग्रेटर देन इक्वल टू में है, ठीक है ना। यानी सारे जो एलिमेंट है ये सारे के सारे संबंध है जो 1 1 1 1 1 2 1 3, ये सभी इस कंडीशन को, लास्ट वाला हमारा 3 3 ग्रेटर देन, यानी सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ईच एलिमेंट जो है इस ए बी है हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या कहेंगे कि हर एक एलिमेंट जो है वो एक रिलेशन में है, और वो उस रिलेशन का क्या नाम है, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हमारे गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन में हर एक एलिमेंट जो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। अगर इसमें से चार मान लो इसमें से करता है 1 2 3 4 और बाकी सब नहीं करता, तो इसको हम यूनिवर्सल रिलेशन नहीं कहते। ये हमारी परिभाषा में कह रहा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट, मतलब प्रत्येक का प्रत्येक से संबंध होना चाहिए, ठीक ना। पर एक का प्रत्येक से होना चाहिए, यानी कि हर एक को इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी वो रिलेशन में होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। तो इम्पिटी में कोई भी नहीं होनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, और ये इन्वर्सल में सब होने चाहिए। तो ये क्या इम्पिटी क्या हो जाएगा, इम्पिटी हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई यूनिवर्सल, ठीक ना। यानी कि इस हम अपने से अगर बात करें कि यानी कि उल्टा हो जाता है, ठीक ना, इसका ये उल्टा हो जाता है। इस तरह से हम मान सकते हैं कि ये उल्टा काम करता है। अगर इसका वैल्यू बढ़ रहा है तो इसका, अगर मैथमेटिक्स की ये तो अलग से डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन के पार्ट हो गए। तो आप इतना ही देखें कि ये जो होता है कि एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब कि एक में बढ़ रहा है तो एक में घट रहा है, मतलब एक में कोई भी रिलेशन नहीं और एक में सब में रिलेशन, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं, जिससे मैं आगे और भी वीडियो डालूं। थैंक यू।